अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 और व्यू जीएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 18 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम न्यू रोल को क्रिएट करना सीखेंगे कि एडमिन किस तरीके से न्यू रोल को इंसर्ट करेगा और वो बैकएंड में जाके डाटाबेस के अंदर इंसर्ट होगा एज वेल एज वो यहाँ पर भी शो होगा। और जब हम रिफ्रेश करेंगे तो वो अपनी इंडेक्स आईडी के साथ, अपने नेम के साथ, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड के साथ यहाँ पर लिस्ट के अंदर शो हो जाएगा। तो चलिए पहले कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करेंगे, जैसे न्यू आइटम की जगह न्यू रोल, ऐड न्यू रोल कर देंगे। और इसके अलावा इसका बैकग्राउंड कलर भी अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज करके डार्क कर देंगे, कर देते हैं इसको भी डार्क। और फिर इसके अलावा जब हम न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डेजर्ट नेम, कैलोरीज, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को या कार्बोहाइड्रेट्स जो भी है उसको पूछ रहा है। इसमें सिंपल हम एक कॉलम रखेंगे नेम, रोल नेम, दैट्स इट। और उसको वो रोल नेम इंसर्ट कर देगा। जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो वो डाटाबेस के अंदर भी इंसर्ट होगा एज वेल एज वो यहाँ पर लिस्ट में भी आ जाएगा। पहले वो डाटाबेस में जाके इंसर्ट होगा, अगर वो सक्सेसफुल इंसर्ट होके वहाँ से वो डाटा रिटर्न होगा तो वो हम इसको यहाँ पर भी शो करेंगे। ओके हो गया। तो चलिए बगैर कोई देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद सबलाइम टेक्स्ट 3 में आऊँगा और यहाँ पर सबसे जो पहली चीज़ है वो ये चेंज करनी है कि जहाँ जहाँ पर डिज़र्ट्स लिखा है, जैसे ये जहाँ पर डिज़र्ट्स लिखा है वहाँ वहाँ पर हमने क्या लिखना है, रोल्स, क्योंकि अब ये हमारे पास रोल्स का वेरिएबल है, एरे है, ठीक है। तो ये अब रोल्स है। तो जहाँ जहाँ पर डिज़र्ट है मैं उसको फाइंड कर रहा हूँ और उसके बाद उसको मैं रोल्स में चेंज कर दे रहा हूँ। ये पहले चेंज करनी है आपने। नेक्स्ट जो चेंज करनी है वो ये है कि हमने जो यहाँ पर नेम सिर्फ हमें चाहिए एडिट वाले के लिए भी और डिफ़ॉल्ट के लिए भी हमें सिर्फ नेम ही चाहिए। मतलब जो हम क्रिएट करेंगे यूज़र, जो डिफ़ॉल्ट आइटम, और डिफ़ॉल्ट एडिट इंडेक्स -1 का मतलब है कि हम इंसर्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड। अगर इसके साथ कोई इंडेक्स कुछ पास होगी तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू एडिट अ रिकॉर्ड। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर एडिट और एडिट आइटम का ये वाला फिर फंक्शन कॉल होगा और फिर सेव के लिए ये वाला, मतलब न्यू आइटम के लिए सेव वाला कॉल होगा मेथड। और अगर हम एडिट कर रहे हैं तो ये वाला, और अगर डिलीट कर रहे हैं तो ये वाला। तो फिलहाल आज हमने सिर्फ इस पर काम करना है, सेव वाले पे। उसके बाद हम एडिट और डिलीट पर भी जाएंगे। तो क्लोज इज सिंपली क्लोज, मतलब कोई भी काम नहीं करना, जस्ट गेट योर सेल्फ क्लोज्ड, दैट्स इट। ओके हो गया। तो अब मैं यहाँ पर ये कॉस्मेटिक चेंजेस कर ली। अब मैं वापस आऊँगा राउट्स में, सॉरी ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, API के अंदर, रोल कंट्रोलर। और चूँकि अब हमें इस क्रिएट मेथड की ज़रूरत नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू शो एनी फॉर्म, सो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम चाहें तो इसको सक्सेसफुली ईजिली यहाँ से वैनिश आउट कर सकते हैं। वी ओनली लीड स्टोर, और स्टोर मेथड में डेफिनेटली हमें चाहिए सबसे पहले रोल वेरिएबल। सो न्यू ऐप स्लैश रोल, या फिर हमने ऊपर रोल क्लास को ऐड किया हुआ है तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, रोल कॉलन कॉलन क्रिएट, और यहाँ पर फिर हम एरे की सूरत में पास करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें रोल के मॉडल के अंदर जाके यहाँ पर प्रोटेक्टेड, सॉरी गार्डेड इज इक्वल टू एम्प्टी एरे पास करना होगा कि किसी भी वेरिएबल जो कि एक नेम ही है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर फिलेबल भी यूज़ कर सकते हैं। फिलेबल इज इक्वल टू, फिर हमें यहाँ पर नेम देना होगा, नेम। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू हेयर। तो मैं यहाँ पर गार्डेड को यूज़ कर लेता हूँ और एम्प्टी एरे को, सेमी कॉलन डालना मत भूलिएगा। सो ये रोल मॉडल में आ गया। अब रोल कंट्रोलर में आए और यहाँ पर अब हम यहाँ पर लिखेंगे नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट नेम, दैट्स इट। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर, बल्कि हम ये करते हैं, रोल क्रिएट यूज़ नहीं करते। आई थिंक जो क्रिएट मेथड है वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। लेट मी सी। ओके, तो मैंने लारावल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाके चेक किया था, मैंने इस दौरान वीडियो पॉज कर दी थी। तो यहाँ पर हम रोल वेरिएबल में ले सकते हैं रोल को, तो ये हमें रिटर्न करता है रोल को जो सेव करने के बाद। जबकि जो सेव मेथड है उसमें हमें पूरा एलोक्वेंट मॉडल देना होता है और यहाँ पर सिंपली हम एरे पास कर सकते हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ रोल, अगर रोल सक्सेसफुली हमारे पास डाटा आ जाता है, और यहाँ पर इफ़ नॉट एम्प्टी रोल, या फिर जो भी वो हम चेक कर लेंगे खैर बाद में। फ़िलहाल हम सिर्फ रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में हम जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे बिकॉज हमने उसको पास करना है।
सो पहला एरे होगा रोल, और उसके बाद रोल को, और यहाँ पर 200 हम पास करेंगे। ये होगा हमारा रोल। जब स्टोर हो जाएगा, हम अभी चेक करेंगे कि जब रोल अगर सेव नहीं होता किसी वजह से, तो हम एक एरर भी जनरेट करेंगे, और उस एरर को कैच करके हम जो है वो डिस्प्ले करेंगे स्नैक बार में। तो फिलहाल हम सिर्फ इंसर्ट कर रहे हैं प्लेन, कोई भी वेरिफिकेशन के बगैर। सो सिंपली इट विल क्रिएट द रोल एंड इट विल देन रिटर्न दैट पर्टिकुलर रोल, और फिर हम उसको सेव करेंगे इस सेव मेथड के साथ। तो ऑलरेडी हम टोकन को तो एक्सेस कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर वापस अब हम आएंगे रोल कंट्रोल रोल्स के कंपोनेंट के अंदर, जहाँ से अब हमने इसको सेव का मेथड को चेंज करना है। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके हम सेव वाले में आ जाते हैं। यहाँ पर ये जो कोड है ये हमारा सक्सेस की सूरत में रन होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन दिस रोल्स, दिस डॉट एडिट इंडेक्स, दिस डॉट एडिट आइटम, और एल्स दिस रोल डॉट पुश दिस डॉट एडिट आइटम। सो यहाँ पर वो बेसिकली सेव में ये चेक कर रहा है कि अगर उसके अंदर ग्रेटर देन है -1 से वैल्यू एडिट इंडेक्स के अंदर, तो इट मीन्स वी आर एडिटिंग अ रिकॉर्ड, तो उसको सेव इस तरीके से करना है। और अगर यहाँ पर ये एडिट जो है ये बेसिकली रोल्स को कट करके आपको पॉपअप विंडो में शो करता है। तो ये भी हम देखेंगे इसको, तो एडिट वाले में तो ये सेव करता है, ये वाला जो है ये एडिट का सेव करने वाला है, और ये सिंपली उसको पुश करेगा इनसाइड द आइटम। तो इसका मतलब है कि हमें जो कोड है वो सबसे पहले हमने एक्सियोस के थ्रू एक्सियोस डॉट पोस्ट हमने करना है, क्योंकि वी आर गोइंग टू क्रिएट एंड वी आर यूजिंग रिसोर्स कंट्रोलर। हमारे जो राउट्स नॉट राउट डॉट जेएस, राउट्स के अंदर जो API डॉट PHP है उसके अंदर हम राउट रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। एंड वी डू नो कि जो हमारा क्रिएट का मेथड है वो पोस्ट रिक्वेस्ट है। सो पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें डेटाबेस को सेंड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एडिट आइटम जो है उसके अंदर हमारे पास नेम होगा। सो उस एडिट दिस डॉट एडिट आइटम हम यहाँ से इसको पास करेंगे। सो यहाँ पर मैं इसको पहले सबसे /API/ स्टोर मेथड को कॉल करूँगा। फिर सेकंड में हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करना है जिसमें हमारे पास डाटा होगा, और उसके बाद हम यहाँ पर डॉट देन करेंगे और डॉट कैच। ये हमारा एरर की सूरत में होगा। हम कंसोल डॉट डर कर लेते हैं ERR डॉट रिस्पॉन्स को, क्या रिस्पॉन्स आया। अब कैच की सूरत में यहाँ पर मतलब देन की सूरत में हमारे पास यहाँ पर डाटा आएगा, रिस्पॉन्स की सूरत में सक्सेसफुल डाटा आएगा। तो हम यहाँ पर अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि अगर तो एडिट आइटम की इंडेक्स जो है वो -1 है, ग्रेटर देन -1 है, तो इट मीन्स वी आर एडिटिंग रिकॉर्ड। तो यहाँ पर एल्स है, तो इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी थोड़ी सी इसमें चेंजेस है सेव मेथड में। हम इसको अब यहाँ पर एक थोड़ा सी कैविटी है कि कैविटी ये है कि अगर हमने ये चेक करना है तो हम पहले स्टोर को सेंड कर रहे हैं। सो दैट मीन्स हमें यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं। तो चलिए वो मिस्टेक ये है कि हमें ये जो कोड है, ये वाला जो स्टोर वाला कोड है, ये हमें यहाँ पर लिखना है। कट करेंगे इसको, यहाँ पर एल्स में लिखना है इस जगह में। ये कोड यहाँ का है, ओके हो गया। तो उसके बाद यहाँ से सिंपली हमने इसको पुश कर देना है, दिस रोल्स डॉट पुश दिस डॉट एडिट आइटम, एडिटेड आइटम। तो चूँकि वो सेव हो चुका है तो वो उसको डेफिनेटली सिंपल एक ही रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ नेम लेगा। तो हमने क्या करना है, उसको एरे पास करनी है पूरी। सो यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं पहले कंसोल डॉट डर में कि क्या हमें ये रिटर्न कर रहा है। सो कंसोल डॉट डर रिस्पॉन्स डाटा, सिंपली हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने सेव कर लिया। अब चलिए हम एक रिकॉर्ड को, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमने तो अभी नेम तो पास ही नहीं किया। सो नेम को हम पास करेंगे यहाँ पर। अब नेम की वैल्यू हमने कहाँ से गेट करनी है, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर देखें तो एडिट आइटम दिस डॉट एडिट आइटम, तो ये हमारे पास डॉट नेम होगा। सो एडिट आइटम के अंदर से वो नेम को उठाएगा। यहाँ पर हमारे पास एडिट आइटम का वेरिएबल मौजूद है। यहाँ पर ये देखिए एडिट आइटम, तो उसके अंदर से वो नेम को, ये क्योंकि ये नेम जो है ये मॉडल के साथ बाइंड है, तो ये उसको सेंड हो जाएगा। एडिट आइटम डॉट नेम, नेम को हमारे इस API स्टोर मेथड को सेंड हो जाएगा, और उसके बाद देन सेव करते हैं इसको। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। आप अगर कोई एरर आया
तो हम उसको टैकल करेंगे। अच्छा, न्यू आइटम की जगह हम ऐड न्यू रोल कर देते हैं, ये सॉरी हमने, और टूल बार का कलर डार्क कर देते हैं। तो माइक्रड की जगह पे यहाँ पर लिख देते हैं रोल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके हो गया, तो ये हमारे पास रोल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। अब हम ऐड न्यू रोल करेंगे, तो यहाँ पर भी इसको चेंज करना है। तो इसके कॉस्मेटिक चेंजेस यहाँ पर ये हमारे पास है, इनमें से हमें ये वाले सारे कॉलम्स नहीं चाहिए यहाँ तक। तो कमेंट करके देखते हैं, ये लीजिए मैंने कमेंट कर दिया। अब दोबारा रीलोड करना पड़ेगा इसको। सो ऐड न्यू रोल, तो देखिए डिज़र्ट नेम सिंपल हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसको कॉल्स 12 और एसएम पे भी हम इसको टोटली 12 ही रखेंगे, क्योंकि एक ही कॉलम है तो डेफिनेटली इसको 12 ही रखना है। सो एडिट आइटम डॉट नेम है, तो डिज़र्ट लेबल की बजाय इसको रोल नेम कर देते हैं। ये लीजिए रोल नेम, रीलोड किया, ऐड न्यू। सो यहाँ पर अब हम रोल नेम ऐड करेंगे। सो मैं यहाँ पर सब्सक्राइबर ऐड करता हूँ और साथ ही मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट के ज़रिए, अच्छा ये सेव एंड कैंसिल को और इसको जो है वो एरर की सूरत में बटन्स को भी आप चेंज कर लेते हैं। कैंसिल करता हूँ मैं इसको, और जहाँ जहाँ पर ये कलर यूज़ कर रहा है प्राइमरी, आई थिंक यहाँ पर है प्राइमरी, इसको एरर, और इसके अलावा यहाँ पर है प्राइमरी, इसको भी एरर, इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो लेट्स सी, तो ये ऐड न्यू रोल एरर की सूरत में आ गया। ओके हो गया, ऐड न्यू। अब ये जो सेव एंड क्लोज कैंसिल है, ये वाले सेव एंड, इसमें ये ब्लू यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर भी मैं एरर और यहाँ पर भी एरर। आई लाइक एरर्स, सो दैट्स वाई मैं हर एक को एरर नेम दे रहा हूँ। सो ऐड न्यू, सो सेव, और इवन इसको भी मुझे देना चाहिए था एरर, रोल नेम को भी रोल नेम। सो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसको भी कलर एरर। सो लेट्स सी हाउ डज इट लुक्स, ग्रेट। अब मैं यहाँ पर सब्सक्राइबर लिखता हूँ एंड आई विल सेव इट। इससे पहले मैं कंसोल में आ जाता हूँ टू सी के कोई एरर तो नहीं है। सेव किया। सो ये कह रहा है कि जी API स्टोर नॉट फाउंड, डेफिनेटली माय मिस्टेक। हमने जो API को रिक्वेस्ट सेंड करनी थी तो ये थी API रोल स्लैश स्टोर। तो मैंने जो है वो रोल को मिस कर दिया, स्टोर को कॉल कर लिया। सो API के अंदर से रोल्स एंड देन स्टोर, क्योंकि हमारे जो वेब API.php में है, ये हमारे पास रोल्स का, तो इसका ये करेक्ट है, सॉरी रिसोर्स है। सो सेव किया इसको, ऐड न्यू रोल सब्सक्राइबर, दैट्स इट, सेव किया। सो यहाँ पर वो कह रहा है 404 मेथड नॉट अलाउड। अब यहाँ पर मेथड नॉट अलाउड कह रहा है कि रोल स्लैश API स्लैश रोल्स स्लैश स्टोर 405 पोस्ट मेथड नॉट अलाउड। लेट मी सी। ओके, तो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया, मेरी मिस्टेक है ये भी, आई फॉरगॉट द बेसिक्स। क्योंकि जब हमने इसको रोल्स को सेंड करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट, तो इट मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ न्यू रोल। सो दैट्स व्हाट वाज माय मिस्टेक। ओके हो गया, तो यहाँ पर सेव करते हैं एंड देन वी विल गेट बैक, रीलोड द पेज ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने JS में चेंजेस किए हैं। अब मैं ऐड न्यू रोल करता हूँ और सब्सक्राइबर लिखता हूँ और सेव करता हूँ एंड देयर वी गो, वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड एट नेम एंड बाउंड एडिट आइटम कह रहा है कि अपडेटेड एट, तो खैर एनीवेज अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर बाउंड एडिटेड आइटम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिस डॉट एडिट में आइटम एडिटेड आइटम की बजाय एडिटेड आइटम लिखना था मैंने, तो यहाँ पर ये है, सॉरी, तो इस वजह से वो इसको अब उसने सेव कर दिया। आई थिंक लेट्स सी बाउंडेड एडिटेड आइटम, सो माय मिस्टेक। आई थिंक डेटाबेस में भी यही नाम चला गया, क्योंकि हम इसको सेंड कर रहे हैं
इसी सूरत में सॉरी, हम इसको डाटाबेस में चेंज कर लेंगे। इसको ऐड न्यू रोल करते हैं हम, और इसको मैं कह देता हूँ कस्टमर। होपफुली दिस टाइम वो कस्टमर ही सेव करेगा। सो ऑब्जेक्ट आ गया, नेम आ गया, एंड दैट्स ग्रेट, नेम इज कस्टमर। पेज को रीलोड किया। सो ग्रेट, नाउ वी हैव कस्टमर एंड वी आर सक्सेसफुली क्रिएटिंग रिकॉर्ड। हाँ, इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, वो भी हम फिक्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको करना है दिस डॉट एडिटेड आइटम डॉट सॉरी नॉट एडिटेड आइटम, रोल्स डॉट पुश, और उसमें दिस डॉट एडिटेड आइटम, ये हमने पुश करना था। ओके हो गया। अब हम एक रोल और ऐड करते हैं एंड लेट्स सी कि वो काम करता है या नहीं। तो नेक्स्ट रोल जो हमारा होगा वो होगा ऑडिटर का, ऑडिटर। सेव एंड देयर वी गो। इसमें ऑडिटर तो आ गया, लेकिन जो आईडी है, क्रिएटेड ऐड है, अपडेटेड ऐड है, वो इस वजह से नहीं आई क्योंकि हमने एडिटेड आइटम के अंदर से सॉरी यहाँ से किधर गया, एडिटेड आइटम, यहाँ से क्रिएटेड, बल्कि हमें आईडी भी देनी पड़ेगी ना, आईडी कॉमा नेम, उसके बाद क्रिएटेड ऐड, उसके बाद अपडेटेड ऐड, और इन तीनों को मैं यहाँ से कॉपी करके डिफ़ॉल्ट में भी सेव कर देता हूँ, नॉट दिस वन, बट यहाँ पर आईडी हमें चाहिए। ओके हो गया, सेव कर देते हैं और उसके बाद रीलोड करते हैं। तो वी आर गुड टू गो। अब मैं एक रोल और ऐड करूँगा और इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। सो ऑडिटर की जगह एडिटर को हम ऐड करते हैं। सो सेव किया। सो स्टिल ये जो है वो पुश कर रहा है इसको। सो दिस पुश एडिटेड आइटम, इसमें प्रॉब्लम है। नेम को तो वो सेंड कर रहा है, देन पुश कर रहा है इसको दिस रोज डॉट एडिटेड आइटम, नो सॉरी माय मिस्टेक, हमें यहाँ पर रेस डॉट डाटा को पुश करना है, नॉट एडिटेड आइटम। सो यहाँ पर इसको किया। अब चेक करते हैं, एडिटर तो खैर आ जाएगा यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद, नो इशू विद दैट। ओनली इशू ये आ रहा है कि ऐड न्यू रोल जब हम करते हैं, और अब मैं यहाँ पर करता हूँ मैनेजर, सेव किया। सो यहाँ पर मैनेजर तो अब अनडिफाइंड का एरर आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ नेम, क्योंकि हम जो एडिटेड आइटम है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है रिसोर्स डाटा में। चले मैं इसको फिक्स करके फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो मैंने इसको फिक्स कर लिया। अब आप देख सकते हैं मैंने 12 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए। हमने 7 से इसको स्टार्ट किया था टेस्ट करना। तो मिस्टेक छोटी सी थी, वो ये थी कि मैं यहाँ पर सिर्फ रेस्ट डाटा पास कर रहा था। मुझे रेस्ट डाटा डॉट रोल पास करना चाहिए था, क्योंकि मैं जो रोल कंट्रोलर से यहाँ से जो जेसन को रिटर्न कर रहा हूँ वो रोल के वेरिएबल में इसको रिटर्न कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई इस रोल के वेरिएबल को मुझे पास करना था res डॉट डाटा डॉट रोल, एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली बी अपडेटेड। लेट्स मी शो यू। अभी लास्ट रिकॉर्ड जो है वो बायर है, और मैंने यहाँ से रोज़ पर पेज ऑल कर दिया ताकि आप यहाँ पर इसको देख सकें। सो मैं यहाँ पर इसको सेल्स मैनेजर के नाम से एक रोल ऐड करता हूँ, सेव करूँगा तो यहाँ पर देखिए सेल्स मैनेजर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो चुका है। तो ये वीडियो भी थोड़ी सी लेंथी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की हो चुकी है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन चूँकि ये चीज़ करनी थी, एक दफ़ा कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम इसकी लेंथ रखूँ। तो दोस्तों, इसी बात के साथ आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम रिकॉर्ड को एडिट करना सीखेंगे।